morning to my dear student of class 3. Today we again continue with the same chapter, food we get from plants, chapter 6. Student, we have already studied herbs, shrubs, trees, climbers. Even we studied about the leaves of as food. I have given you some homework also. Along with that, we have studied the seeds as a food. Seeds as a food. We have studied there are different type of seeds as a food we take: cereals, pulses, nuts, coffee, etc. Now, let's study the further portion, that is flower as a food. Student, we eat different parts of a plant, like we eat some seeds, we eat some flowers, we eat some leaves also. So there are some portions of some plants which we eat as a flowers, जैसे कॉलीफ्लावर का we eat the flower of the cauliflower, right? वाइट जो फ्लावर खिलता है ना, वो हम लोग खाते हैं ना. अब आप बोलोगे कि मैम इसका लीव्स भी खाते हैं. यस, वी ईट द लीव्स ऑल्सो. बहुत सारे जगह पे कॉलीफ्लावर के जो पतले पतले लीव्स होते हैं ना, वो भी खाए जाते हैं और ऐसे फ्लावर्स खाए जाते हैं. ब्रोकली, थाइम, फनल, दीज आर द. व्हाट इज़ थाइम? थाइम एक हर्ब्स होता है जो हमें पिज़्ज़ा के ऊपर में डालने के लिए ऑर्गेनो डालते हैं ना, तो ये थाइम से मिलता है. फनल भी एक तरह का कैरेट के फैमिली से आता है, जिसका हम लोग फ्लावर्स खाते हैं. ओके, सो वी ईट फ्लावर्स ऑफ मेनी प्लांट्स सच एज कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, थाइम, फनल, एसेट्रा. ओके चिल्ड्रन, सो इफ मैम इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन कि नेम सम फ्लावर्स प्लांट और नेम सम प्लांट्स where we eat the flowers of the plant, then you have to write we eat cauliflowers, broccoli, thyme and fennel, and we eat the flowers of these plant. Okay, steam as food. अब typical steams are located over the ground. आपको पता है ना, जो भी plants होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, मेन पार्ट होते हैं. एक होता है रूट, एक होता है स्टेम. तो हम लोग स्टेम का भी बहुत सारा पोर्शन हम लोग स्टेम्स का भी खाते हैं, बट दे आर मॉडिफाइड स्टेम्स दैट कैन बी फाउंड आइदर एबव और बिलो द ग्राउंड. लेकिन कहीं कहीं स्टेम्स कुछ मॉडिफाइड हो जाते हैं और वो लोग अंदर ग्राउंड के अंदर भी होते हैं. जैसे पोटैटो ये जो हम लोग खा रहे हैं ना, पोटैटो का ये स्टेम है. जिंजर, अदरक आपने देखा है, अदरक ज़मीन के नीचे ही होता है ना, तो ये जो अदरक का ये पोर्शन है, ये वन टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऊपर में होता है, लेकिन किसी किसी प्लांट्स में वो ज़मीन के अंदर भी होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड स्टेम्स बोलते हैं. द स्टेम्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल आर पोटैटो, जिंजर, लोटस का ये स्टेम्स खाया जाता है. यस, आप नहीं खाए हो लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में खाते हैं इसको. शुगर कैन का जो लंबा लंबा डंडा होता है, ये क्या है? ये दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्टेम. फिग, सिनेमन किसको बोलते हैं? दालचीनी होता है ना, उसको सिनेमन बोलते हैं. एंड शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर कैन. और शुगर किससे बनता है? शुगर कैन से बनता है. तो अगर मैम ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि यू विल टेल सम टाइप और मॉडिफाइड स्टेम्स विच वी ईट, देन यू हैव टू स्पीक, you have to tell me that it is potato, it is ginger, sugar cane, etc. Okay, now roots as food. roots कहाँ होता है? ग्राउंड के नीचे. लेकिन बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके हम लोग रूट्स खाते हैं. राई, कैरेट, टर्निप, और क्या क्या होता है? रेडिश, इस बीटरूट है ना, ये रेड कलर का. बीटरूट इज़ वेरी वेरी हेल्दी. बहुत बच्चों को बीटरूट पसंद नहीं आता, बट पता है बीटरूट आपके लिए बहुत ज़रूरी है. हमेशा थोड़ा भी छोटा से छोटा पीसेस खाने चाहिए डेली. इट विल गिव यू अ गुड हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड. सो दीज एग्जाम्पल्स ऑफ फूड वी ईट एज अ रूट आर रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीटरूट. ओके, तो समझ में आया सभी को? फ्लावर्स हम लोग कौन कौन से खाते हैं? कॉलीफ्लावर, ब्रोकली. स्टेम्स कौन कौन से खाते हैं? पोटैटो, जिंजर, लोटस, स्टेम, शुगर कैन. एंड व्हाट वी ईट फॉर रूट ऑल्सो, दैट इज रेडिश, कैरेट, टर्निप, बीटरूट, एक्सेट्रा. ओके, नाउ अब
आपको एक होमवर्क दिया जाए. यू विल डू इट बाय योर सेल्फ, बट मैम अभी डिस्कस करेंगी. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक. डैश आर प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो. विच टाइप ऑफ प्लांट्स विच नीड सपोर्ट टू ग्रो? क्लाइंबर्स, है ना. यहाँ पर climbers are the plants which grow upright and they need a support. They find the support. So यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे climbers. Now take out your pencil and write it down. मैम के साथ लिखते जाइए. Write climbers. Most of our food comes from plant. Coffee is made from the seed of a coffee plant. Very good. Now write it. Tea is made from the leaves of tea plant. Sugar is made from, abhi just we have studied, sugar is made from sugar cane. Okay, so it's very easy. First one is climbers, plants, seeds, leaves, sugarcane. So when you are watching this video, you take out your pencil and write it. Write it first. Now, let's talk about the medicinal plant. Some plants are very very helpful to us because they work as a medicine. आप बीमार होते हो तो मेडिसिन खाते हो ना, खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है तो आप मेडिसिन खाते हो ना. लेकिन देयर आर सम चमत्कारी प्लांट्स. चमत्कारी क्यों? वाई? बिकॉज दे आर सो गुड, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ दैट दे क्योर आवर डिजीज. लॉट्स ऑफ डिजीज दे कैन क्योर. Many plants also have medicinal properties which help in curing several diseases and health problem. बहुत सारा हेल्थ का प्रॉब्लम होते हैं ना, जैसे सर्दी, खांसी, डायरिया, डिसेंट्री, ये सब होता है ना. तो ये सब कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं. दे हेल्प अस इन क्योरिंग दैट. सम ऑफ देम आर फॉलोज. बेल. बेल जो हम लोग बेल खाते हैं ना, एक्सट्रैक्ट ऑफ द लीव्स ऑफ दिस ट्री. बेल का पेड़ होता है ना, वो उसके लीव से इट हेल्प यू टू क्योर डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉन्स्टिपेशन. बेल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल. दे आर वेरी मेडिसिनल प्लांट. दे हेल्प अस इन क्योरिंग डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉन्स्टिपेशन. तुलसी. तुलसी को तो सभी को पता है. तुलसी इज़ वेरी वेरी मेडिसिनल प्लांट. दैट्स वाई अभी जब सबको खांसी सर्दी होती है तो मम्मी क्या करती है? तुलसी के पत्तों को या तो पत्तों को ये काढ़ा बनाती हैं या तो उसको घी में भूंज करके आपको देती है. तुलसी और बेसल लीव्स कैन क्योर कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, लॉस ऑफ एपेटाइटिस. एपेटाइटिस का मतलब क्या होता है? जिसको भूख नहीं लगती है तो वो तुलसी का काढ़ा पीते हैं, ऐसे तुलसी खाते हैं तो उनको वो ठीक हो जाते हैं. ठीक है. पेपरमिंट और पुदीना. पुदीना तो सबको पता है. पुदीना लीव्स हेल्प अस इन क्योरिंग इंडाइजेशन. खाना जिसका पचता नहीं है तो दे हेल्प, पुदीना हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड एंड हीलिंग ऑफ बरीज. हीलिंग ऑफ बरीज, चोट लग जाता है ना, तो विच हेल्प यू? पुदीना पीस के लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी से चोट ठीक हो जाता है. मेहंदी और हीना. एवरीवन अप्लाई ऑन दियर हैंड. गर्ल्स लगाती है ना मेहंदी और हीना. तो ये हीना और मेहंदी हेल्प करते हैं बर्न्स को क्योर करने में. जल जाता कहीं पे तो वो बर्न क्योर होता है. नीम. नीम इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लीफ, वेरी इंपॉर्टेंट ट्री. क्यों? आयुर्वेदा हैव डॉक्यूमेंटेड दैट द प्लांट हैज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल हर्ब. द एक्सट्रैक्ट ऑफ दिस लीव्स एपिलेप्सी एंड हाइपरटेंशन. क्या करता है? जब नीम के बारे में आयुर्वेदा में लिखा गया है, मतलब पहले बहुत पहले डॉक्टर्स लोगों ने खोजा है कि इट्स क्योर लॉट ऑफ डिजीज़ लाइक हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर्स होते हैं ना बहुत के, जो उनके एज हो जाते हैं उनको ब्लड प्रेशर होता है, तो ये सब को क्योर करने में नीम का पत्ता बहुत ज़रूरी होता है. सिनेमन.
Cinnamon help into cure bronchitis, asthma, even cardiac disorder and fever. Cinnamon बहुत important होता है. Cinnamon किसको बोलते हैं? दालचीनी को बोलते हैं. तो दालचीनी से आप ब्रोंकाइटिस, गले में दिक्कत होती है, अस्थमा होते हैं, कार्डिक डिसऑर्डर होते हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं, फीवर होते हैं, ये ठीक हो सकता है. लेवेंडर भी इट्स ए प्लांट. Lavender is pain and when applied to cut and burns it function as a antiseptic. आप एंटीसेप्टिक जब चोट लग जाती है तो डिटॉल यूज़ करते हो ना, तो लेवेंडर वर्क लाइक द सेम लाइक ए एंटीसेप्टिक. ओके. मेरीगोल्ड किसको बोलते हैं? गेंदा के फूल को. द एक्सट्रैक्ट ऑफ मेरीगोल्ड इज गुड फॉर सनबर्न, आर्कनिंग एंड ब्लेमिसेस. सनबर्न क्या हो जाता है? जब बहुत हम लोग सूरज में रहते हैं, सूरज की धूप में रहते हैं, तो हमारा चेहरा ब्लैक हो जाता है. आर्कनिंग किसको बोलते हैं? दाना हो जाता है, फुंसी हो जाता है ना चेहरे पे, छोटे छोटे वो दाने निकल जाते हैं. तो ये सब को ठीक करने के लिए मेरीगोल्ड बहुत अच्छा होता है. द मेडिसिनल हर्ब्स ऑल्सो सूथ अल्सर्स एंड हेल्प इन क्योर ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. ये हमें क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को भी क्योर करने में काम आता है. सो इट्स स्ट्रेंज ना, हमें पता ही नहीं था कि इतने सारे प्लांट्स इतना सारा हेल्प करता है. सिर्फ हमें खाना देने में नहीं, दे प्लांट्स नॉट ओनली गिव अस फूड बट ऑल्सो गिव अस मेडिसिन्स. आपको हर चीज़ हर समय दवा खाने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गेट क्योर फ्रॉम दीज टाइप ऑफ प्लांट्स. बेल, तुलसी, पिपरमेंट, पुदीना, मेहंदी, नीम, these are very helpful for our health. ठीक है. So now I'm closing this chapter up till here only. Next class we are going to study the plants, our best friend. Now we are just stopping here only. Your homework is that you have to complete this fill in the blank. मैम ने जो आपको दिया है, and you have to write the medicinal plant. ये होमवर्क रहेगा कि आप सबके बारे में थोड़ा लिखोगे. ठीक है. So ma'am is going to give you a question also. Write some important medicinal plants and what are the use of that. Okay. See, it's given here. Question number 3. Write about any 3 medicinal plant and their uses. So this is your homework. मैम ने अभी just बताया ना, मैम just taught you this one. So you write any of the 3 plants. कोई भी 3 plants ले लो, तुलसी, मेहंदी, cinnamon, any of the 3 plants and write the use of that and their medicinal plant का नाम लिखो और उसका use लिखना है. Understand children? This is your homework. This and that. This is your homework and this is your homework. Okay. Now take care of yourself. Complete your homework. Thank you very much.